यदि आपने डाइट कम करी तो वेट कम हो रहा है, समझ में आती है। पर यदि आपने फैट निकलवा भी दिया और बाद में डाइट आपकी वैसे ही रही तो क्या फिर वेट नहीं बढ़ जाएगा? यदि वेट इतना ईजी होता है लूज करना तो फिर दुनिया में आपको मोटे मोटे लोग दिखाई देते हैं, वो शायद दिखाई देते नहीं। इसमें क्या है कि जब मेटाबॉलिक सिस्टम आपका प्रॉपर काम नहीं करता तो वेट बढ़ता है। तो हम कह रहे हैं कि ना कोई सर्जरी चाहिए ना कुछ चाहिए। यदि आपने तय कर लिया कि मुझे वेट घटाना है तो बिल्कुल घटता है। दोस्तों नमस्कार, आयुर्वेद गुरु आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर मनोज हिरमानी। सर आपका स्वागत है। दोस्तों मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि पूरा मिथ है और कुछ लोग इसको साइंस मानते हैं। तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सर मोटापा मिथ है या एक साइंस है? विशाल जी, मिथ होता तो फिर लोगों को दिखना नहीं चाहिए था। यदि वेट बढ़ रहा है, आपकी थाइज बहुत मोटी हो गई हैं, आपकी ब्रेस्ट मेल्स में खासकर बहुत हैवी हो गई हैं, या आपके ये जो एरिया ये बहुत बाहर निकलने को हो रहा है, आपको चलते हुए दिक्कत हो रही है, उठते बैठते हुए दिक्कत हो रही है, तो यदि मिथ होता तो फिर सिर्फ बातें होती, फिर सिम्टम नहीं होते जी। तो सच्चाई तो है, साइंस भी है। अगला मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि जो मोटापे से ग्रसित हैं उनको कोई अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और उनमें कोई एक विल पावर नहीं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। क्या ये मिथ सही है? देखिए, आधी बात तो सच है और आधी बात में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है कि ये वहाँ है कि जो लोग जीभ के स्वादी हैं, जो जीभ के सहारे जीते हैं, उनमें तो ये नियम बिल्कुल फिट बैठता है कि वो लोग अपने पे कंट्रोल नहीं करते। पर मोटापा खाली ज़्यादा खाने से बढ़ता है ऐसा नहीं है। मानो थायराइड की डिजीज़ है। अब एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें वेट बढ़ता है और एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें वेट घटता है। तो यदि आपको थायराइड ऐसा है जिसमें वेट बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वेट बढ़ रहा है। फिर ऐसे डायबिटीज़ भी है, किसी जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसमें तो वेट घटता है, और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें कई बार वेट बढ़ता है शुरू में, फिर अल्टीमेट तो घटता ही उसमें बाद में। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हो, स्टेरॉइड खा रहे हो, आप स्टेरॉइड खाने के बाद भी वेट बढ़ता है। ऐसे कोई बहुत लंबी आपको बीमारी चल रही है जिसके कारण से आप बहुत लंबा टाइम बेड पर रहे या बैठे रहे, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, उससे वेट बढ़ता है। तो यहाँ करेक्शन ये करने की जरूरत है कि इनके तो लेडीज यदि जाएंगे तो पीसीओडी अपने आप में एक कारण है, पीरियड्स का कम आना अपने आप में कारण है, तो फिर वो मिथ नहीं है, उसमें साइंस है पूरी की पूरी। और जब तक उस कारण को नहीं जानोगे तब तो उसकी चिकित्सा भी मिलने वाली नहीं है जी। सर एक मिथ और है, लोग कहते हैं कि चूरन चटनी खाओ मोटापा घटाओ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी बात तो ये है विशाल जी कि यदि हमने कारण ही नहीं पकड़ा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने कहा था कि खुल चुके हैं हजारों सेंटर और फिर भी लोगों का मोटापा कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई बोल रहा है कि 1000 रुपये का चूर्ण महीने का खा लो तो 5 किलो वेट कम हो जाएगा, कोई बोल रहा है 1 महीने में 10 किलो घटा देंगे, कोई बोलता है 30 किलो में घटा देंगे। कैसे घटाएंगे भाई? उसके पीछे लॉजिक है कोई कि नहीं है जी। मैंने बहुत सारे कारण बताए। यदि इन केस ऑफ फीमेल्स आप सिर्फ चूर्ण खिला रहे हो वेट घटाने वाला, पीरियड्स आपने ठीक नहीं किए, जिसको थायराइड है उसकी आपने ट्रीटमेंट नहीं की, सिर्फ मोटापा घटाने का चूर्ण खिला रहे हो या काढ़ा पिला रहे हो, तो घटेगा क्या वेट? शायद 1-2 किलो घट जाएगा, फिर दोबारा घटेगा नहीं, और फिर फेथ टूट जाता है सिस्टम से और अपने आप से। तो यहाँ इशू ये है कि यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपने नज़दीक किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करें या हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके कारण की, फिर उसके निवारण की, फिर करेंगे चिकित्सा की बात। सर एक मिथ हो रहा है कि मोटापे में अगर सर्जरी करते हैं तो खत्म हो जाता है मोटापा। देखिए, आजकल ना कई तरह की सर्जरी आई हुई है। उसमें एक ऐसी होती है कि जो स्टमक का साइज हम छोटा कर देते हैं। स्टमक का साइज जब छोटा होता है तो क्या भूख कम लगती है, आदमी कम खाता है, तो उससे भी वेट घटता है। एक जेरियाटिक सर्जरी है जिसमें पेट का फैट निकाल दिया जाता है। तो यदि आपने डाइट कम करी तो वेट कम हो रहा है, समझ में आती है। और यदि आपने फैट निकलवा भी दिया और बाद में डाइट आपकी वैसे ही रही तो क्या फिर वेट नहीं बढ़ जाएगा जी। तो आयुर्वेद क्या कह रहा है पहले से ही कि कारण का निवारण करें। तो हम कह रहे हैं कि ना कोई सर्जरी चाहिए ना कुछ चाहिए। यदि आपने तय कर लिया कि मुझे वेट घटाना है तो बिल्कुल घटता है। मेरे को याद है आज भी कि 2 पेशेंट बहुत टिपिकली याद आते हैं। एक सरदार जी आए थे 142 किलो के, जिन्होंने अपने आप को 80 किलो पे कन्वर्ट कर लिया विदिन 8 मंथ्स, और एक और भाई साहब आए थे जिन्होंने 105 किलो से 75 किलो कर लिया लगभग 6 महीने में। उसमें किया क्या हमने, उनको प्रॉपर डायग्नोज किया, डायग्नोज करके उनका पंचकर्मा किया, पंचकर्मा करके हमने फिर उनको मेडिसिन दी और शर्त क्या रखी, उनको एक पूरा ओबेसिटी कंट्रोल प्लान दिया
और वो उन्होंने फॉलो किया और उनका वेट घटा। आपका भी घट सकता है। अगला मिथ ये है कि लूजिंग वेट इज क्विक एंड इजीली डाउन, क्या पॉसिबल है? विशाल जी, यदि वेट इतना इजी होता है लूज करना तो फिर दुनिया में जो आपको मोटे मोटे लोग दिखाई देते हैं वो शायद दिखाई देते नहीं। इसमें क्या है कि जब मेटाबॉलिक सिस्टम आपका प्रॉपर काम नहीं करता तो वेट बढ़ता है, और वेट जब घटाते हैं तो एक बार थोड़ी वीकनेस यदि फीलिंग आती है तो आदमी डर जाता है कि अरे कमजोरी आ रही है, मैं तो वेट नहीं घटाऊंगा। तो वेट घटाना मुश्किल है, वेट बढ़ाना आसान है। यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपर वेट घटे तो उसके लिए फिर वही बात है कि कॉज पे काम करना है। सर अगला मिथ है, कहते हैं कि ओबेसिटी कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक आम समस्या है और लोग इसको बहुत एक गर्व से कहते हैं कि देखो मैं मोटा हूँ, खाते पीते घर का बच्चा हूँ। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये आप ही नहीं कह रहे, मैं आपको बड़ी एक लॉजिकल परसों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास, और उनको मैंने कहा ना बेटी तो बहुत मोटी है, तो मुझे छोटे कहते डॉक्टर साहब डांट क्यों रहे हो? मैं तो जनरली बात कर रहा था, डांट क्यों रहे, बच्चे खाते पीते करके। तो ये कॉमन एक फंडा हो गया। बेसिकली क्या है कि मोटापे के कारण से सबसे बड़ी समस्या आती है हार्ट पे, दूसरी आती है लंग्स पे, सांसें लेने होती है, तीसरी आती है किडनी पे, और चौथी आती है ब्रेन पे। फिर जब धीरे और फिर बीपी बढ़ता है तो क्या होता है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये तो बहुत खास बात है, और मोटापा कारण है बहुत सारी बीमारियों का। जी, आज के सेशन का एक लास्ट मिथ है, लोगों ने कहावत बना रखी है, कहते हैं रज के खाओ और दब के बहाओ। सर रज के तो खा रहे हैं और बहाना मतलब क्या पसीने निकालना है, क्या ऐसे वेट लॉस होगा ऐसी भ्रांतियों से? देखिए, पसीना निकाला तो अच्छी बात है, पर कंट्रोल में डाइट उतनी चाहिए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अभी हो क्या गया है, जो मैं सीधी बात कहने जा रहा हूँ कि जब जिम में आजकल के लोग जाते हैं वहाँ क्या होता है कि मसल्स बनाने इससे ज़्यादा खाते हैं। मसल्स तो बन जाएंगे पर आपकी क्या और समस्या पैदा नहीं हो जाएंगी? क्या आपको मसल्स बनाने के साथ साथ क्या आपका अंदर का सिस्टम बिगड़ेगा नहीं? जब बॉडी को ओवरलोड काम करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम डैमेज होगा ही होगा। तो हमको उतना ही खाना है जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपकी बॉडी उतनी तो बढ़ेगी जितनी आपकी बॉडी की हाइट है, उसी के हिसाब से चौड़ाई बढ़ेगी। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन्स और ये सब खा के वेट बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो शायद ठीक वाली बात नहीं है। और मतलब आपने दिन में गर्मी के मौसम में 6 अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और समस्या आने वाली है। दोस्तों स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मनोज हिरमानी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज स्टूडियो में आए और लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया। थैंक यू।